हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और तैयारी भी आप सभी की अच्छी चल रही होगी। तो सोशल साइंस की क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज़ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ। वैसे तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा वो लास्ट चैप्टर से ही कनेक्टेड है। तो क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने भारतीय संविधान के बारे में जाना था, अब भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ की फीचर्स हैं जिनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में जिक्र किया था। तो उनमें से एक जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो है धर्मनिरपेक्षता। तो इसी विशेषता को हम डिटेल में इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इस टॉपिक में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी समझने वाली, जो कि आपकी एग्जाम में मदद करेंगी और इस टॉपिक को अच्छे से समझने में मदद करेंगी। ये जीके के भी अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष स्टेट में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कंट्री में रहते हैं, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो यहाँ पर कुछ मेरे बारे में आप देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप क्या जानते हैं? धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम धर्म से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम किसी नॉन सेक्युलर कंट्री से भारत की तुलना करके देखेंगे, तब इस चीज़ को समझेंगे बेहतर तरीके से कि एक तरफ तो हमारा देश है जो कि सेक्युलर कंट्री है यानी धर्मनिरपेक्ष है, एक तरफ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है, उनको हम कहते हैं गैर धर्मनिरपेक्ष, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं मतलब। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों के कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे कि जो नॉन सेक्युलर कंट्रीज हैं आपकी, उसमें धर्म के आधार पर आपको काफ़ी भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, एक्सक्लूशन देखने को मिलेगा, बहिष्करण, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे मान लो किसी एक धर्म की वहाँ पर चलती है, उस धर्म के ज़्यादा लोग हैं, तो जो कम मतलब किसी धर्म के लोग अगर कम है संख्या में, माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो देश से बाहर निकाल देते हैं, उसको कहते हैं बहिष्करण। और उत्पीड़न उत्पीड़न उनको झेलना पड़ता है। तो धर्म के आधार पर ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं अगर कोई कंट्री नॉन सेक्युलर कंट्री है, तो यानी धर्मनिरपेक्ष अगर नहीं है देश, तो वहाँ की जो जनता है उसको बहुत ज़्यादा कुछ झेलना पड़ता है। तो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हम समझ सकते हैं, जैसे कि हिटलर के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, जर्मनी में यहूदी जो थे संख्यक थे, तो वहाँ पर उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था और मार दिया जाता था उनको, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। ऐसे ही अगर हम बात करें इज़राइल में यहूदी बहुसंख्यक हैं, तो इसीलिए इज़राइल में कम संख्या में मुस्लिम हैं और ईसाई हैं, तो इसलिए मुस्लिम और ईसाइयों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। आज की बात है, ये वर्तमान की ही बात है। तो बात ये है कि अगर किसी देश में कोई देश नॉन सेक्युलर कंट्री है, यानी कि किसी एक धर्म को वो मानता है, तो उस देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है, मतलब उनको एक तरह से वो अधिकार नहीं मिलते हैं जो बाकी नागरिकों को मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में बाकी धर्म के लोगों को ना तो मंदिर बनाने की इजाज़त है, ना ही गिरजाघर बनाने की इजाज़त है, और ना ही वो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं किसी पूजा के लिए या फिर किसी अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए। तो वहाँ पर कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। तो जहाँ पर धर्म को मान्यता एक राष्ट्र दे देता है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत ही बड़े लेवल पर ये भेदभाव, बहिष्करण और उत्पीड़न का सामना लोगों को करना पड़ता है, जो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ होती हैं। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया था धर्म के आधार पर। धर्म का आधार मतलब क्या है? ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ग्राउंड ऑफ रिलीजन क्या है? मतलब कि जब कोई जो है धर्म के आधार पर कोई चीज़ होती है, धर्म के वजह से कोई जो क्राइम है वो होता है, तो धर्म का जो आधार है, इसकी अगर बात करें तो ये भेदभाव बड़े पैमाने पर तब और बढ़ जाता है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को
अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि जैसे बहुसंख्यक उसमें मुस्लिम हैं, तो उन्होंने क्या है, मुस्लिम धर्म को मान्यता दी हुई है। बाकी जो अगर वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हिंदू हैं या फिर किसी और धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई रहते हैं, तो उनको वहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पीड़न उनका किया जाता है और भेदभाव उनके साथ किया जाता है। मतलब काफ़ी ख़राब उनकी सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। यानी कि राज्य की धार्मिक तटस्थता भी इसे हम कहते हैं, यानी कि ना तो किसी का समर्थन करना और ना ही किसी का धर्म का विरोध करना, इसी को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। रिलीजियस न्यूट्रलिटी, सेक्युलरिज्म ऑफ स्टेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके बारे में डिटेल से। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता की जो कहानी है उसके साथ हम इसे समझ सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने कुछ विशेषता देखी थी संविधान की। उसमें विशेषताओं में एक हमने मौलिक अधिकार भी देखा था। देखो, मौलिक अधिकार हमें जीवन जीने का अधिकार देता है और हम कह सकते हैं स्वतंत्रता भी देता है। तो एक तरह से राइट टू फ्रीडम में ये आता है हमारा रिलीजन का अधिकार जो होता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा, ये एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। और अगर जो राज्य है हमारा, जो हमारा कंट्री है, वो धर्मनिरपेक्ष है, तो हमारे इस अधिकार की रक्षा होती है। क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता है और वो इसीलिए भी है क्योंकि हमारा एक मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसीलिए ये ज़रूरी है हमारे भारत के लिए कि वो धर्मनिरपेक्ष हो, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि फिर ये एक मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि है राज्य से धर्म का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। देखो, धर्मनिरपेक्षता का एक मुख्य जो महत्वपूर्ण तत्व है वो ये है कि वो राज्य और धर्म जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। शक्ति जो हैं दोनों की वो एक दूसरे से अलग होंगी। दोनों किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी के मामलों में दखल नहीं देंगे। तो इसको ही हम कहते हैं राज्य से धर्म का पृथक्करण। और ये इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा ये मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर ये हमें ये चाहिए, ये हमें संविधान प्रोवाइड कराता है, तो उसके लिए ज़रूरी है राज्य को हम धर्म से अलग करें। क्योंकि पहले क्या होता था, आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि कुछ धर्मगुरु होते थे जो कि पूरे शासन को चलाते थे। धर्मगुरु जो होते थे वो फिर अपने धर्म को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे बाकी धर्मों की अपेक्षा। फिर उसी के हिसाब से क्या होता है, अत्याचार बढ़ने लगता है और उसी जो धर्म की है वो महत्ता होती है, उसी धर्म के लोगों की महत्ता होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि राज्य को धर्म से हम अलग रखें, क्योंकि राज्य एक राजनीतिक पहलू है और राज्य जो है पूरे जो व्यवस्था से रिलेटेड होता है, पूरे देश की व्यवस्था से रिलेटेड होता है। अगर हम राज्य को धर्म से जोड़ेंगे तो धर्म के नाम पर फिर काफ़ी सारे अत्याचार देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए दोनों को अलग करना ज़रूरी है, दोनों का अलग होना ज़रूरी है और हमारे संविधान की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है और धर्मनिरपेक्षता का एक मुख्य बिंदु भी है ये, हम ये कह सकते हैं। तो जहाँ संविधान व्यक्तियों को उनके धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जैसा वे चाहते हैं। तो मतलब कि क्या है, ये एक मौलिक अधिकार का ही को ही डिस्क्राइब कर दिया है कि संविधान व्यक्तियों को उनके धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है जैसा वे चाहते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहते हैं, मानना चाहते हैं तो वो मान सकते हैं, हिंदू धर्म को मानना चाहते हैं उसको मान सकते हैं, किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं, अपना धर्म छोड़ करके चाहते हैं कि हमें ये धर्म पसंद नहीं है तो हम दूसरा धर्म अपना लेते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता है। तो मतलब धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो हर तरह से दी हुई है। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे वांट। तो हम कहेंगे कि राज्य को
धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। सेकुलरिज्म क्या है? रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो स्टेट और धर्म अलग अलग होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसी बारे में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आगे हम करेंगे। तो ये जो स्पेशलिटी है ये हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ही है कितनी विविधता है, कितने धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं होगी, धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी, तो सुख शांति नहीं रहेगी। तो देश में अगर सुख शांति रखनी है तो ये जो है चीज़ होनी ज़रूरी है, धर्मनिरपेक्षता होनी ज़रूरी है। तो धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पूछा गया है कि आपका क्या विचार है, आप अपने विचार बता सकते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस, इसका मतलब होता है कि आप सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और समान मानते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि धर्म को राज्य से अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि धर्म को राज्य से अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें हम और चीज़ें देखेंगे। द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट पावर इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। आप जानते ही हैं, तो जो हमारा संविधान है उसकी एक विशेषता ये भी है कि वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। किसी देश के लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने के लिए धर्म और राज्य सत्ता के बीच अलगाव, यानी कि उनका अलग अलग होना जरूरी है। लोकतंत्र का एक मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है, वो कंट्री एक तरह से स्वतंत्र है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो जनता का शासन है, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो अब उसमें अगर धर्म जो है, धर्म के नाम पर अगर भेदभाव होगा तो कहाँ से वो लोकतंत्र वाली क्वालिटी रह गई उस स्टेट में, उस देश में। अगर मान लो धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, धर्म के आधार पर अगर हम किसी एक कम्युनिटी को अलग कर देंगे और किसी एक कम्युनिटी के साथ अगर भेदभाव करेंगे तो वो लोकतंत्र कहाँ रह गया वो देश। अगर देश लोकतंत्र है तो लोकतंत्र होने के लिए देश को ये फीचर होना संविधान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका एक और कारण देख लेते हैं। किसी देश में कुछ धार्मिक समूह बहुसंख्यक होते हैं। कोई भी आपका कोई भी धर्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं एक पर्टिकुलर धर्म की बात करें, वो हिंदू भी हो सकता है। किसी देश में मुस्लिम धर्म बहुसंख्यक होते हैं, किसी में ईसाई धर्म होता है। बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा संख्या उनकी होती है। और कुछ धार्मिक समूह अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब कम संख्या में वो मिलते हैं। इन अ कंट्री सम रिलीजियस ग्रुप आर इन मेजोरिटी एंड सम रिलीजियस ग्रुप्स इन माइनॉरिटी। जैसे हमारे अपने देश की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदू धर्म जो है वो बहुसंख्यक है, ज़्यादा जो लोग मिलेंगे वो हिंदू धर्म के लोग मिलेंगे। बाकी मुस्लिम, ईसाई और बाकी और भी धर्म कई सारे मिलते हैं, वो सभी क्या है, माइनॉरिटीज़ में आते हैं। अब मान लो कुछ अधिकार मिल जाए सिर्फ हिंदुओं को, अब कुछ हिंदुओं को ही अधिकार अगर मिल जाए। अब देखो, हिंदुओं के रीति रिवाज अलग हैं, हिंदू के त्यौहार अलग हैं, सारी चीज़ें अलग हैं, रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं वो अलग हैं। अब वो फोर्स करें और धर्मों के लोगों को, मुस्लिमों को या फिर ईसाइयों को, वो अपना धर्म अपनाने के लिए या फिर अपने धर्म के चीज़ों को अपनाने के लिए या फिर अपने हिसाब से जीने के लिए उनको मजबूर करें, तो फिर वो देश लोकतंत्र तो नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सभी लोगों को समान अधिकार नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है समान अधिकार, सभी को समान अधिकार मिले। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये जो स्पेशलिटी है धर्मनिरपेक्षता की होनी जरूरी है। और धर्मनिरपेक्षता की क्वालिटी मैंने बताई थी आपको क्या है, कि ये है कि धर्म को राज्य से अलग रखेंगे, और यही हम देख रहे हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। तो यदि बहुसंख्यक धर्म को सत्ता प्राप्त हो जाती है तो वो राज्य की शक्ति और वित्तीय संसाधनों का उपयोग अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ भेदभाव करने के लिए कर सकता है। वही जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको, वही है इसका मतलब। इफ मेजॉरिटी रिलीजन गॉट एन एक्सेस टू पावर देन इट may use the power and financial resources of state to discriminate against minority religion। तो उन सोर्सेस को जो उसे मिलते हैं, मान लो किसी धर्म के, मतलब वो जो बहुसंख्यक धर्म है उसका ही कोई नेता है, हमारे देश का कोई मंत्री, और उसी को सत्ता प्राप्त है, तो वो क्या करेगा फिर,
वो जो संसाधन मिल रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं, वो फिर अल्पसंख्यकों को उससे परेशान करेगा। तो ये दिक्कत फिर सामने आएगी उस देश के सामने। तो यदि राज्य सत्ता का उपयोग धार्मिक दृष्टिकोण से किया जाता है तो इससे भेदभाव, जोर जबरदस्ती और यहाँ तक कि धर्म के लोगों की हत्या भी हो जाएगी जो सत्ता में नहीं है। बात वही है जैसे कि आज भी आप कुछ कंट्रीज़ में देखते हैं, इजराइल वगैरह में बहुत से केसेस आपने देखे होंगे कि पर्टिकुलर जो अल्पसंख्यक होते हैं किसी धर्म के लोगों को, वो लोग नहीं चाहते वो वहाँ पर रहें, तो वो उन्हें मार सकते हैं या फिर उनको वहाँ से भगा सकते हैं, खदेड़ सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि वो कर सकते हैं, और जब राष्ट्र भी इसको मान्यता दे देता है तो उनकी इस पावर को और बढ़ावा मिल जाता है। तो इफ़ स्टेट पावर इज़ यूज्ड विद रिलीजियस व्यू पॉइंट देन इट वुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, कोerसन एंड इवन किलिंग ऑफ द पीपल ऑफ रिलीजन हु इज़ नॉट इन पावर। तो जो पावर में नहीं है उनका जीना फिर मुश्किल होगा। तो राज्य और धर्म को अलग करना महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन। तो आप समझ सकते हैं अगर धर्म और राज्य अलग अलग होंगे तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई किसी भी धर्म को माने, किसी को भी पूजे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी वजह से धर्म और राज्य को अलग अलग किया गया है। राज्य को यहाँ रखा गया है एक कंट्री की तरह। तो राज्य को ये स्टेट मत मानना, यहाँ पर राज्य, यहाँ पर बात हो रही है पूरे कंट्री की। तो कंट्री के लिए हम स्टेट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं भारतीय राज्य, या फिर हम कह सकते हैं नेपाली राज्य, पाकिस्तानी राज्य। इस तरह से हम राज्य शब्द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य का मतलब है वो देश से है, ना कि स्टेट से। अब और एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि और क्यों जरूरी है राज्य को धर्म से अलग करना। एक तो हमने देख लिया क्योंकि लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, वो स्वतंत्रता लोगों के पास नहीं रह जाएगी। दूसरा क्या है, सेपरेशन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। अलगाव व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद करता है। तो देखो, जो व्यक्ति है अपनी स्वतंत्रता जो चाहता है, जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसको, स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है, उनकी रक्षा जो है वो ये करता है अगर ये धर्मनिरपेक्षता किसी देश में मिलती है। तो इंडिविजुअल में विश टू एग्जिस्ट दियर रिलीजन, एम्ब्रेस अदर रिलीजन और वांट टू इंटरप्रेट रिलीजन टीचिंग्स डिफरेंटली। तो व्यक्ति अपने धर्म को अस्तित्व में रखना चाहते हैं कुछ, तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, वो उसी धर्म में रह सकते हैं, वो ना बदलना चाहें, या फिर वो दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। जैसे कि मान लो हिंदू धर्म को ही एग्जाम्पल में ले लें हम। हिंदू धर्म में क्या होता था, पहले ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव होता था, आज भी होता है, थोड़ा कम हो गया है। तो जैसे जो नीची जाति के जो लोग होते थे वो अपना धर्म बदल लेते थे, वो बौद्ध धर्म को अच्छा मानते थे, तो ज़्यादातर आपने लोग देखे होंगे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया बौद्ध धर्म में। तो इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। धार्मिक शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्या करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मतलब ये सभी चीज़ें हैं जो कि मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हिंदू मुसलमान किसी कारण से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं, अभी मैंने बताया था ऊंची और नीची जाति की वजह से। तो नीची जाति को जो है अछूत माना जाता था, अस्पृश्यता इसको बोलते थे हम। तो ये जो वजह थी, इस वजह से बहुत से लोगों ने कन्वर्ट किया था अपना धर्म, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर कोई किसी अपने धर्म से परेशान है तो वो दूसरा धर्म बदल सकता है। वैसे ही मान लो अगर मुस्लिम जो हैं उसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव होता था, 3 तलाक मतलब बोल करके ऐसी कोई लीगल कोई प्रोसेस नहीं होता था, और 3 बार बोल करके तलाक हो जाता था। तो ट्रिपल तलाक जो था, इससे बहुत महिलाएं परेशान थी, हो सकता है उससे परेशान होकर के वो धर्म कन्वर्ट कर ले, ऐसा हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग धर्म बदल सकते हैं। तो इन सभी की जो है वो स्वतंत्रता है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। मान लो मैं ही कुछ चीज़ों में बदलाव करना चाहती हूँ, अपने धर्म में रहना चाहती हूँ, या फिर अपना धर्म बदलना चाहती हूँ, या फिर जो हमारी टीचिंग्स हैं धर्म की उनको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
तो उन सभी के लिए क्या है, सेपरेशन जरूरी है। धर्म का राज्य से अलग होना जरूरी है, और राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। तो देश और धर्म जब अलग होंगे तो लोकतंत्र रहेगा और हर इंसान को उनकी स्वतंत्रता मिलेगी। एक तरह से हम कहेंगे उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं होगा। तो इसमें बात वही है, लेकिन अगर राज्य सत्ता उन हिंदू मुसलमानों के हाथ में होती जो नहीं चाहते थे कि अपना धर्म बदले, मतलब कि मान लो कोई हिंदू है, जैसे कि मैंने बताया जो नीची जाति के लोग कहे जाते थे, उस धर्म का कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसके हाथ में सत्ता है, और वो चाहता नहीं है कि वो लोग धर्म बदलें, दूसरे धर्म को में कन्वर्ट हों अपना धर्म बदल करके, तो वो उन लोगों के लिए खतरा था जो वो धर्म बदलना चाहते थे अपनी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसीलिए ज़रूरी है कि स्टेट और धर्म अलग हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ज़रूरी हैं अलग अलग होना। क्या आपके लिए धर्म की स्वतंत्रता का अभ्यास करना संभव होगा? वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन? आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अभी तो हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, वो कोई भी देश हो सकता है उसके लिए, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसमें क्या क्या स्पेशलिटी देखने को मिलती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सभी जानते हैं कि भारत जो है एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। ये सब हम सभी जानते हैं, क्योंकि अब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है जो धर्म के आधार पर हमें कुछ चीज़ करने से रोकता हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो उसके लिए कुछ स्पेशलिटी तो होनी चाहिए, कुछ ऐसी तो बातें होनी चाहिए जिससे हम पता लगाएं कि वो राज्य धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि कोई स्टेट सेक्युलर है कि नहीं है। उसमें से एक पॉइंट है आपका कि एक तो ये होना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी ना हो। एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी ना हो। मान लो हिंदू बहुसंख्यक हैं और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में हैं, तो माइनॉरिटी पर हावी ना हो, यानी हिंदू मुस्लिमों पर हावी ना हो। इसमें कोई भी धर्म शामिल हो सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है। तो ये इंश्योर करता है ये राज्य अगर धर्मनिरपेक्ष होता है। दूसरा ये होता है कुछ सदस्य एक ही धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर हावी ना हो। तो ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी को ही परेशान करते हैं, वो अपनी कम्युनिटी में भी ऐसा कर सकते हैं। हिंदू धर्म की बात हम ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ऊंची और नीची जाति का कंसेप्ट हमने पढ़ा था पहले भी इसमें। तो ऊंची जाति के लोग क्या करते थे, नीची जाति के लोगों को कम समझते थे, अछूत उनको मानते थे। तो ऐसा ना हो कि एक ही जो कम्युनिटी है, एक ही जो धर्म है, उसके लोग एक दूसरे पर हावी ना हो। ये भी इसमें होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष राज्य में। और तीसरा क्या है, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू ना करे और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीने। कोई एक धर्म को लागू ना करे कि मान लो कि हमारा देश है और उसमें हिंदू ज़्यादा रहते हैं, तो ये ना कहें कि भाई अब तो हिंदू धर्म को ही मानेंगे सब लोग, सब अपना धर्म बदल लो। और ना ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म में टीका लगाता है, कुमकुम लगाता है, या फिर कोई प्रेयर करने का किसी का तरीका अलग है, कोई नमाज पढ़ता है, जैसे कि मस्जिद बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, पूजा करते हैं, तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिली हुई है, छीनता नहीं है राज्य। ये नहीं कहता कि तुम ये नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। कभी कभी आपने देखा होगा नमाज जब पढ़ते हैं तो वो रोड तक आ जाते हैं लोग, तो वो उनको हटाएंगे नहीं तो बाकी भीड़ नहीं जमा होने देते हैं, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो। लेकिन वो नमाज पढ़ते हैं तो उनको परमिशन है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है राज्य और विशेष धर्म को लागू करता नहीं है। अब देखो, ये तो हमने देख ली उद्देश्य। किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के लिए ये उद्देश्य होने चाहिए, मतलब ये क्वालिटीज़ आपको होनी चाहिए किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में, तभी हम उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। अब ये सब करने के लिए भारत सरकार उपरोक्त वर्चस्व को रोकने या अपने धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके अपनाती है,
कुछ तरीक़ों से काम करती है। इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट एंड द अबोव डोमिनेशन और टू अचीव इट्स सेक्युलर ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, राज्य को अगर धर्मनिरपेक्ष बनना है तो उसे भी तो कुछ काम करना होगा। ऐसा तो नहीं है, इतना बड़ा देश है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, वो अपना अपना जो धर्म है वो किसी पर थोप सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब ना हो, बहुत सी चीज़ें ना हो, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए क्या है, भारत सरकार कुछ चीज़ें अपनाती, कुछ रणनीति अपनाती है, कुछ स्ट्रेटजी अपनाती हैं। तो वो देख लेते हैं। इसमें 3 स्ट्रेटजी आपकी मुख्य रूप से आती हैं, जो कि है धर्म से दूरी बनाने की रणनीति, गैर हस्तक्षेप की रणनीति और हस्तक्षेप की रणनीति। स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। तीनों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तभी आप इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान रखेंगे। तीनों पॉइंट आएंगे अलग अलग। सबसे पहले आएगा पहला पॉइंट, तो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सरकार क्या क्या चीज़ें अपनाती है। तो धर्म से खुद को दूर करने की एक ये रणनीति है सरकार की। तो इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें, नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। देखो, रिलीजियस ग्रुप को ये सपोर्ट नहीं करता, कोई रिलीजियस ग्रुप इसको सपोर्ट नहीं करता है या धर्म से अलग है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और किसी एक धर्म को भी मान्यता नहीं देता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो इसके लिए हम एक चीज़ भी समझ सकते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट जो स्पेसेस होते हैं, जैसे कि हम बात करें लॉ कोर्ट्स की, पुलिस स्टेशंस की, गवर्नमेंट स्कूल्स की और ऑफिस की, आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। तो ये किसी धर्म को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको मतलब बढ़ावा नहीं दे सकते और ना ही किसी को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ये सपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक स्कूल का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक स्कूल के थ्रू यहाँ पर स्टोरी समझाई गई है कि एक गवर्नमेंट स्कूल था सीमापुर में। तो यहाँ पर कोई रिलीजियस फेस्टिवल था, तो बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं कि सर दिवाली आ रही है तो उसको सेलिब्रेट किया जाए स्कूल में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने देखा है कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता है। तो टीचर क्या कहते हैं, टीचर उनको कहते हैं कि बच्चों, हम किसी एक धर्म को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर सकते, कि मान लो अगर दिवाली है तो बाकी फेस्टिवल भी होंगे, ईद भी हो सकती है, क्रिसमस भी हो सकता है, तो बाकी भी होंगे, तो हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं सपोर्ट कर सकते। तो अब इसमें देखो सवाल ये आता है सभी के मन में, तो सभी को मना सकते हैं, सभी फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम सभी फेस्टिवल्स को मनाएंगे तो हो सकता है कि किसी के मन में ये डाउट रह जाए कि हमारा फेस्टिवल तो बहुत अच्छे से नहीं मनाया, इनका तो फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया। तो देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। तो इसी वजह से वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, फिर वो किसी भी फेस्टिवल को सपोर्ट नहीं करते हैं और सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन, इस तरह से क्या करती है गवर्नमेंट, धर्म से दूरी बना करके रखनी है, ना तो किसी को सपोर्ट करना है और ना ही किसी का विरोध करना है। कहने का मतलब एक तरह से जो हम कह सकते हैं तटस्थ रहना, एक तरह से मतलब किसी की भी साइड ना लेना। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं ये कंटेंट, किसी धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है भारतीय राज्य जो है, और न ही किसी एक धर्म का समर्थन करता है। सरकारी स्थान जैसे कानून अदालतें, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल, कार्यालय किसी एक धर्म को प्रदर्शित फिर बढ़ावा देने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों से ये समान दूरी बनाए रखते हैं। तो स्टोरी के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। तो यदि विद्यालय कोई धार्मिक उत्सव मनाता तो ये सभी धर्मों को समान मानने की सरकार की नीति का उल्लंघन होता। तो इसीलिए हम कोई भी धार्मिक उत्सव नहीं विद्यालय में मना सकते, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मना सकते। प्राइवेट स्कूल में तो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, वो जो चाहे करे, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि नहीं किसी को बढ़ावा देती है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में ये नहीं होगा।
अब दूसरा देखो पॉइंट है हमारा, जो हमने देखा था कि सरकार क्या करती है धर्म से दूरी बनाने के लिए, और क्या उसकी स्पेशलिटी है धर्मनिरपेक्षता की, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। तो दूसरा पॉइंट इसमें आता है स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की रणनीति का मतलब क्या है? इसका मतलब है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि किसी धार्मिक मामले में दखल ना देना, उससे दूरी बना करके रखना। नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर। तो सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, और राज्य आमतौर पर धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। किसी की कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस है, मुस्लिम किस तरह से अपने धर्म को मान्यता देते हैं, किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं, उसमें इंटरफेयर जो है सरकार नहीं करती। वैसे ही हिंदू अगर कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें भी जो सरकार है वो दखल नहीं देती। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, स्टेट यूजुअली नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब देखो बात ये आती है, अब सरकार दखल नहीं देगी, अब कुछ रिलीजन में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक होती हैं, घातक होती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो कुछ लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं, लोगों की बलि देते हैं। आपने देखा भी होगा, जो लोग अंधविश्वास से घिरे होते हैं तो ये मानते हैं कि मतलब बलि देनी चाहिए और बलि देने से हमारा ये भला हो जाएगा। तो अब ऐसे में क्या होता है, तो राज्य को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना होता है। उसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो अब देखो हस्तक्षेप की जो रणनीति है, यानी कि धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से सरकार ने कुछ विशेष धार्मिक समुदायों के लिए कुछ अपवाद बनाए हुए हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस, जो कि उनको फॉलो नहीं करने हैं उन धर्म के लोगों को। जैसे कि एक स्टोरी देख लेते हैं, इसके थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि हस्तक्षेप की नीति हम देख रहे हैं। तो इसमें देखो एक स्टोरी क्या है, ये दो दोस्त हैं, जैसे कि ये जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं टू व्हीलर से। आपको पता ही है टू व्हीलर पर आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है। तो अब ये कहता है एक दोस्त कि दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है और यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, जुर्माना भरने का बड़ा शौक़ है क्या तुमको? तो ये कहता है फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो ये कहता है कि अरे तुम्हें क्यों नहीं जुर्माना देना होगा, क्योंकि हेलमेट तो कंपलसरी है सभी के लिए। तो ये कहता है कि देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, यानी कि एक तरह से हम कहेंगे रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, मतलब मुझे जुर्माना नहीं देना है। तो इस तरह से क्या है, गवर्नमेंट एक्सेप्शंस देती है कि जो धार्मिक मान्यता है उनको आप फॉलो कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर धर्म को ही फिर सारी छूट दे देगी, कोई कुछ भी करता रहे, क्योंकि इनका एक बहुत ही ज़रूरी ये उसूल है, मतलब बहुत ज़्यादा बुनियादी ये चीज़ है। बुनियादी मतलब ये इसको रोक ही नहीं सकते हैं, तो सरकार इनको एक्सेप्शंस देती है। तो कुछ चीज़ों में सरकार ये भी चीज़ें करती है। तो हस्तक्षेप की नीति के अंदर ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, एक तरह से नॉन इंटरफेरेंस का काम करती है, दखल नहीं देती है। अब यहाँ पर ही अगर हम बात करें तो देखो अभी मैंने बताया था आपको कि हस्तक्षेप की नीति, यानी कि अब जब गवर्नमेंट दखल नहीं देगी आपके धार्मिक मामलों में, तो क्या आप कुछ भी कर सकते हैं धर्म के लिए। तो अब देखो धर्म के नाम पर मैंने बताया था, जैसे कि धर्म के नाम पर इंसानों की बलि देते हैं कुछ लोग, तो सैक्रिफाइस ह्यूमन बींग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो क्या मैं धार्मिक प्रथाओं के नाम पर कुछ भी कर सकता हूँ और सरकार कुछ नहीं कहेगी? कैन आई डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर, यानी कि स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफेरेंस है अगर गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट तो दखल नहीं देगी, तो क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंसानों की बलि दे सकता हूँ या फिर कुछ और ऐसा काम कर सकता हूँ अमानवीय जिसे हम कहेंगे, जो इंसानों के लिए सही नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब सब कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए भी सरकार के पास इलाज है। देखो उसके लिए आ जाता है अपना तीसरा पॉइंट,
भारतीय धर्मनिरपेक्षता हस्तक्षेप की रणनीति। हमने 3 पॉइंट देखे थे ना इसमें। पहला क्या था कि धर्म से दूरी बनाए रखना, दूसरा था नॉन इंटरफेरेंस यानी कि दखल नहीं देना। अब तीसरा आता है स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप की रणनीति। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको दखल देना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए। तो ये पॉइंट हम देख चुके हैं अभी पिछले लाइन में, पिछले पेज पर। तो आप इसे देखो अस्पृश्यता से के अभ्यास से भी जोड़ सकते हैं। यू कैन रिलेट दिस विद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इस धर्म आधारित बहिष्कार और निम्न जाति के भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है, और इसको ही हम कह सकते हैं हस्तक्षेप की रणनीति गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट ने इसमें हस्तक्षेप किया ना, इंटरफेयर किया ना, इंटरवेंशन किया ना। क्यों किया? क्योंकि ये लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था इसमें। तो धर्म के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई है तो आप दूसरों के अधिकारों का हनन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सरकार को आपके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करनी है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी है, तो सभी चीज़ों को देखना है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। तो इसी के थ्रू क्या किया था सरकार ने? अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया था। यानी कि गवर्नमेंट संविधान के थ्रू कुछ भी अपने नियम लागू कर सकती है अगर धार्मिक प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कुछ गलत हो रहा है तो इस तरह से राज्य क्या है? हस्तक्षेप की रणनीति अपनाता है। इन दिस वे स्टेट अडॉप्ट्स द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। कुछ चीज़ें और हैं इसमें शामिल, जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता था पहले, माँ बाप की संपत्ति में पहले अधिकार नहीं मिलता था बेटियों को, लेकिन अब इसके लिए क्या हुआ? ये क्या है कि राज्य ने इसमें भी परिवर्तन किया, बेटियों को भी अधिकार दिया प्रॉपर्टी में, संपत्ति में। तो ये क्या हुए? निजी कानून हो हम कहेंगे इन्हें क्या कहेंगे? हम पर्सनल लॉज कहेंगे। लोगों के पर्सनल लॉज, पर्सनल जो मामले हैं लोगों के, उसमें भी सरकार को दखल देना पड़ता है अगर धर्म पर आधारित कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो। इसके अलावा ट्रिपल तलाक है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, इस पर भी कानून बना। तो सरकार को समय समय पर संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ते हैं। इस तरह से क्या करती है सरकार? हस्तक्षेप करती है धार्मिक मामलों में जो कि लोगों की भलाई के लिए होते हैं। तो ये हस्तक्षेप समर्थन के रूप में भी हो सकता है, यानी अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाहती है किसी तरह से, इंटरवेंशन कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि कुछ धार्मिक समुदाय हैं, उनके स्कूल्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मदरसे होते हैं। अब क्योंकि वो मदरसे जो है उनके पास फंड नहीं होता है तो गवर्नमेंट उनको फंड प्रदान करती है बच्चों की एजुकेशन के लिए। वो देखो धर्म से, वो एक धर्म का है मदरसा, लेकिन उसके थ्रू गवर्नमेंट धर्म को बढ़ावा नहीं दे रही है बल्कि वो एजुकेशन के लिए कर रही है अच्छा काम। तो उसको हम धर्म से वैसे जोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम धार्मिक समुदाय की यहाँ पर बात कर सकते हैं कि अगर वो धार्मिक समुदाय अपने कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, स्कूल कॉलेज, तो उनको आर्थिक सहायता गवर्नमेंट दे सकती है। अब देखो हमने भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में जान लिया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमने देख लिया कि किस तरह से धर्म की स्वतंत्रता हमें यहाँ पर दी गई है। अब जो बाकी देशों में अगर हम धर्मनिरपेक्षता देखें तो वहाँ की जो ये धर्मनिरपेक्षता है थोड़ी सी हमारे देश से अलग है। तो इसको हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू कि किस तरह से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर हम दूसरे देशों में देखें तो थोड़ा सा क्या है, स्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन। राज्य और धर्म के बीच सख्त अलगाव करता है। सख्त अलगाव हम क्या कहेंगे? बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, जरा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी बदलाव इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय धर्मनिरपेक्षता की, धर्म और राज्य के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हालांकि अलगाव है, राज्य अलग है, धर्म अलग है, दोनों की शक्तियाँ अलग हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हस्तक्षेप किया जाएगा
और हस्तक्षेप नहीं भी किया जाएगा। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में भी देखा है, तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है जब लोगों की भलाई की बात हो, कुछ संशोधन की बात हो, तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसका मतलब कोई सख्त अलगाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि अमेरिका में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है ना तो राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये हस्तक्षेप। लेकिन यहाँ पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। वैसे तो कहने को हमने कहा है कि दोनों अलग हैं, धर्म और राज्य अलग हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जब राज्य को ज़रूरत पड़ती है समय समय पर संशोधन करने की और पर्सनल लॉज में दखल देने की, तो सरकार करती है। तो इसके एग्जाम्पल भी हैं सबसे बड़े हमारे सामने, जो कि है अनटचेबिलिटी, जिस पर रोक लगाई थी सरकार ने, और 3 तलाक, ट्रिपल तलाक पर। तो ये दर्शाता है, ये हस्तक्षेप दर्शाता है कि ये हस्तक्षेप हमेशा आदर्श आधारों पर आधारित होता है, यानी कि अगर लोगों की भलाई के लिए राज्य को दखल देना पड़ता है धर्म में, तो वो दखल देगा। दूसरा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों में सुबह सबसे पहले बच्चे वफादारी की शपथ लेते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। और जो है लास्ट पॉइंट हमारा, फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक कानून पारित किया जिसमें छात्र को किसी भी विशिष्ट धार्मिक या राजनीतिक संकेत या प्रतीक पहनने से प्रतिबंधित किया गया। तो वहाँ पर कोई राजनीतिक संकेत या फिर प्रतीक नहीं पहन सकते आप, ना धार्मिक संकेत कोई पहन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आपने देखा, जैसा कि मैंने बताया आपको, सिख धर्म में अगर पगड़ी पहनने का उनका रिवाज है, उनका बेसिक जो आधार है धर्म का वही है, पगड़ी है, तो वो यहाँ पर पहन सकते हैं, उनको एक्सेप्शन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सख्ती है। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है उनका धर्म इजाज़त नहीं देता, तो धर्म जो राज्य है उसको थोड़ी सी छूट दे देता है। तो साथ ही हस्तक्षेप की रणनीति का भी पालन किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर भी कर सकती है गवर्नमेंट और इंटरफेयर नहीं भी करेगी, तो दोनों की तरह की स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट अपनाती है। फ्रांस की तरह नहीं है, बिल्कुल सख्त कानून नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है यहाँ का जो कानून है और यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, तो इसमें देखो कुछ ही क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये भी आपके पूछे गए हैं जनवरी 2022 में। तो पुराने तो इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है। तो आप ध्यान से समझ करके आंसर दें। सभी पॉइंट्स मैं आपके क्लियर कर चुकी हूँ और इसमें सही आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल देती हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, फ़ॉन्ट छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है, अभी पढ़ा है। बाकी पॉइंट्स देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू कर देंगे। धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। राज्य समुदाय के पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है, कर सकता है। ट्रिपल तलाक एग्जाम्पल है और जो प्रॉपर्टी वाला लॉ था वो भी एग्जाम्पल है। राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता, ये भी गलत है। क्यों नहीं कर सकता? डोमिनेशन एक धर्म का तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, राज्य रोक सकता है उसे। तो एक ही धर्म की जो हम कह सकते हैं तानाशाही नहीं हो सकती यहाँ पर। तो सारे पॉइंट हटा करके सेकंड हमारा सही इसमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और बताना है कौन सी सही है। देखो स्टेटमेंट्स आपको बता देती हूँ मैं। भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। इंडियन स्टेट इंश्योर्स नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रेस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में मिसप्रिंट है, हस्तक्षेप नहीं है, ये अहस्तक्षेप है। नॉन इंटरफेरेंस की बात हो रही है, तो नॉन इंटरफेरेंस का पॉइंट हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल कर सकता है। जो अगर यहाँ पर हस्तक्षेप होगा या अहस्तक्षेप होगा, दोनों ही पॉइंट हमारे सही हो जाते हैं।
कथन बी है, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करें। तो ये कथन गलत है, हमारे यहाँ पर सभी को शिक्षा का अधिकार है। तो इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है और दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि, तो 4 यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें से हमें सही सेलेक्ट करना है। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी यहाँ पर सही होंगे। तो सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। और फोर्थ है, धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है। तो ये बिल्कुल सही है, ए और डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है ये, और सभी क्वेश्चंस आपके जनवरी 2022 या फिर दिसंबर 2021 के हैं। तो स्टेटमेंट में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें सही होंगी। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा ए और डी सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ना राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामले में दखल दे सकते हैं। और दूसरा आपका ये डी वाला है, राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।